हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हूं द 3 ऑर्डर्स के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मार्क ब्लोच, हाउ डिड ही डाई। मार्क ब्लोच कौन थे, उनकी डेथ कैसी होती है। तो मार्क ब्लोच जो है वन ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर्स हैं हु वर्कड ऑन फ्यूडलिज्म, जिन्होंने जो वहाँ का फ्यूडल सिस्टम है उसके ऊपर काम करे। देन ही वाज शॉटेड बाय द नाजीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज के द्वारा उनकी डेथ कर दी जाती है, उनको गोली मार दी जाती है। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड टर्म फ्यूडलिज्म डिराइव। एंड अब देखो ये जो फ्यूडलिज्म टर्म कैसे डिराइव किया गया था, व्हाट डज इट मीन। तो फ्यूडलिज्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है फ्यूड, जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड, एंड इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन द medieval फ्रांस एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इन सदर्न इटली। अब देखिए जब एक देश से दूसरे देश में चला जाता है सारा सिस्टम, जैसे पहले फ्रांस में ये डेवलप हुई, फिर वहां से इंग्लैंड में और वहीं से सदर्न इटली में ये पूरा सिस्टम चला जाता है। व्हाट डज मेडिवल ईरा मीन। मेडिवल का मतलब होता है मिडल जो है। तो द टर्म मेडिवल ईरा रेफर्स टू द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन 5th एंड द 15th सेंचुरीज, यानी 5th से 15th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज मिडल और medieval era। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए, व्हाट डज फ्यूडलिज्म मीन इन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस में इसका मतलब क्या है, ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। ऑफ कोर्स फ्यूडल सिस्टम होता किस किस के बीच में था, लॉर्ड्स यानी जो मालिक होते हैं और उनके जो अंडर काम करने वाले जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, उनके बीच में होता था। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए, हाउ डिड फ्रांस गेट्स इट्स नेम। फ्रांस को ये नाम उनका कैसे मिला। तो देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो फ्रैंक्स हैं, एक जर्मैनिक ट्राइब है, दे गिव देयर नेम टू अ प्रोविंस इन रोमन एम्पायर कॉल्ड गोल, और बाद में उस गोल को जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रांस में। क्वेश्चन 6 है यहाँ पर, हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में इंग्लैंड को किसने कॉन्कर किया था। तो इन 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी ही क्रॉस द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीटेड। उन्होंने अपनी इंग्लिश चैनल की जो अपनी आर्मी के साथ उसको क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को, और डिफीटेड द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड एंड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल। और वहाँ पर वहाँ के राजा को हराया और वहाँ अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। नेम द 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट इन यूरोपियन सोसाइटी, हाउ आर दे डिवाइडेड। अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है, 3 ऑर्डर्स। अब यूरोपियन सोसाइटी की बात हो रही है और वो कैसे जो है उनको डिवाइड किया गया था। तो सोसाइटी में जो 3 ऑर्डर थे वो थे क्लर्जी, नॉबिलिटी एंड पीजेंट्री। जैसे कि हम रशियन रेवोल्यूशन या उससे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, तो ऑलमोस्ट ये सब सिस्टम वहाँ आपको देखने में मिलेंगे, क्लर्जी, नॉबिलिटी एंड पीजेंट्री। एंड दे वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। उनको उनके काम के हिसाब से डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइद। टाइद क्या होता है एक्चुअल में। द चर्च हैड राइट टू कलेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइद विच इज ए 10th शेयर ऑफ वट एवर द पीजेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर लैंड इन अ ईयर। जो भी जो पीजेंट्स अपने लैंड से एक साल में प्रोड्यूस करते थे उसका 10th पार्ट जो है वो देना होता था उनको एज अ टैक्स, इसको बोलते थे टाइद। और ये एक्चुअल में चर्च के पास जाता था ये टैक्स। क्वेश्चन 9 है, वाई डज ईस्टर डेट कीप चेंजिंग एवरी ईयर। ईस्टर की जो डेट है वो हर साल चेंज क्यों होते रहती है। तो ईस्टर मार्क द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट और his rising from dead, and it actually replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter। अब क्योंकि ये कहते हैं कि लॉन्ग विंटर के बाद स्प्रिंग का आना एक पॉजिटिव साइन तो है, और इसीलिए डेटेड बाय ल्यूनर कैलेंडर होता है। जैसे आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो हैं ये हर साल सेम डेट पे तो नहीं होते। तो वही बात होती है कि जो हम कहते हैं अमावस हो गई, पूर्णमासी हो गई, पूर्णिमा हो गई, है ना, इनकी डेट भी सेम नहीं होती। वो तो अपना टाइम कैलकुलेट करके चलते हैं वो सारा का सारा, तो उसी के हिसाब से इनकी डेट में भी फिर वेरिएशन आ जाता है। क्वेश्चन 10 है, हु कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट ऑर्डर एंड हु आर नॉट अलाउड टू बिकम प्रीस्ट। अब हम कहेंगे तीनों में जैसे 3 ऑर्डर्स की भी बात की हमने, उसमें फर्स्ट ऑर्डर क्रिएट करने वाले कौन है। जो ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो बिशप्स एंड क्लैरिक्स दे कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर एंड सर्व्स, या उसके साथ साथ जो फिजिकली चैलेंज्ड एंड वीमेन दे वर नॉट अलाउड टू बिकम प्रीस्ट। इनको अलाउड नहीं था कि ये प्रीस्ट बन सकें। ऐसे क्वेश्चन 11 है, हाउ डी चर्च रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, यानी जो चर्च का जो रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, मैरिजेस एंड डेथ्स एंड इंस्क्रिप्शंस हेल्प द विजिटर्स। उसका विजिटर्स को कैसे हेल्प होती है, या ये कहें
हिस्टोरियंस को कैसे हेल्प होती है। अब देखो बड़े सारे विजिटर वगैरह भी आते थे, सारा डिटेल, लेकिन हमें वो चीज़ से ज़्यादा ही बताना है कि जो चर्च इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखती थी, मैरिजेस का, डेथ का, इंस्क्रिप्शंस का, तो हिस्टोरियंस को इससे कहीं ना कहीं हेल्प होती थी। वो कैसे? तो जो चर्च के रिकॉर्ड हैं, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, दे हैव द हिस्टोरियन टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, तो फैमिली का स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन का पता लगता था। और इसके अलावा चर्च की जो इंस्क्रिप्शन है, दे हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स एसोसिएशंस, और उनके बारे में भी बता देते थे ये कि वहाँ किस तरह की ट्रेडर एसोसिएशन है। क्वेश्चन 12 है, राइट 2 फीचर्स ऑफ लाइफ ऑफ मोनेस्ट्रीज ऑफ मडीवल यूरोप। मडीवल यूरोप की जो 2 फीचर्स हैं मोनेस्ट्रीज की लाइफ के, वो बताने हैं। तो इसमें सबसे पहले द लाइफ ऑफ द मोनेस्ट्रीज वाज कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, और जो मॉन्क्स एंड नन्स एंड लिविंग इन देम हैड टू लिव इन ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उनको बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना होता था। इसके अलावा जो मॉन्क्स एंड नन्स हैं, दे वर नॉट अलाउड टू कीप प्रॉपर्टी और टू मैरी, उनको कहा जाता था कि आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते और शादी भी नहीं करवा सकते, ये भी जो है उनको पाबंदियाँ थी। अब ये है क्वेश्चन 13, हु वर कॉल्ड फ्रायर्स। फ्रायर्स कौन थे? फ्रॉम द 13th century some groups of monks decided not to live in monastery, they moved from one place to another, preaching to the people and living on charity। अब देखो जो ये इस तरह के monks हैं, उनको जो है फ्रायर कहा जाता था, जो एक दूसरे से दूसरी जगह प्रीच करने के लिए चले जाते थे और चैरिटी पे ही वो डिपेंड करते थे। क्वेश्चन 14 है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड स्टेटस डिड द नोबल एंजॉय। नोबल लोगों के पास किस तरह के विशेष अधिकार थे? तो जो नोबल हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी फॉरएवर, ही कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फीडल लेवीज, and he could hold his own courts of justice and could even coin his own money। देखो नोबल के पास अपना पैसा भी बना सकते थे, मीन्स करेंसी अपनी कॉइन करना, अपनी कोर्ट अपनी जो है, और फीडल लेवीज यानी जो एक ट्रूप आर्मी टाइप भी रख सकते थे, तो इतने उनको विशेषाधिकार थे। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डिड ए मैनोरियल एस्टेट कंटेन। एक मैनोरियल एस्टेट में क्या था? फैमिलीज एंड हैड एवरीथिंग नीडेड फॉर डेली लाइफ लाइक ग्रेन्स, ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स और स्टोन मेसन्स, विमेन वीविंग फैब्रिक, चिल्ड्रन फॉर वाइन प्रेसेस एटसेट्रा, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और क्वेश्चन 16 है, व्हाट रोल डिड मिनिस्ट्रियल्स प्ले इन 12th century फ्रांस। यानी 12th century फ्रांस में देखिए अगर मिनिस्ट्रेल्स हैं, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्ले मैनर टू अनदर, singing songs which told stories about brave kings and knights and thus they encouraged warriors। तो उनका मेन मोटिव क्या था? लोगों में बहादुरी को क्रिएट करना, बहादुरी की भावना को जगाना, कि आप लोग जो है ये समझिए कि बहादुरी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब आपको एक तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिससे आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। जैसे एक है क्वेश्चन 17 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर रेंट। लेबर रेंट मतलब जो पीजेंट फैमिलीज हैं, दे हैड टू सेट असाइड एटलीस्ट 3 or more days to go to work in the lord's estate and income generated from such labor is called labor rent। जितने भी किसान हैं उनको 3 या 3 से ज़्यादा दिन का होता है, वो कम से कम काम का जितना भी उनका पैसा है वो लॉर्ड एस्टेट में उन्होंने जो भी कमाया वो देना होता था, वो उसको लेबर रेंट का नाम दे दिया इन्होंने। तो वाई डिड सर्फ रन अवे टू यानी रन अवे टू टाउन्स, वो शहरों में क्यों भाग जाते हैं जो सर्फ से, ऐसा क्या रीज़न था? दे हैड टू रन फ्रॉम देयर। तो serfs who wanted to be free from lord's control they ran away and hid in towns because, और वो छिप जाते हैं शहरों में, because if a serf could stay for 1 year and 1 day without his lord discovering him, तो वो बन जाता था बिल्कुल फ्री। यानी 1 साल से ऊपर 1 दिन हो गया और उनका जो लॉर्ड उनको नहीं ढूंढ पाया, तो समझिए वो आज़ाद हो जाते थे। इसलिए ये लोग क्या करते थे? ये लोग छिप जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है, आपने ब्लैक डेथ के बारे में सुना होगा। तो ये एक्चुअल में क्या थी? ये जो ब्लैक डेथ है ये क्या थी? इन 13th and 14th centuries ट्रेड एक्सपेंडेड, व्यापार बढ़ा यूरोप में, एंड देयरफॉर शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज हैड स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पोर्ट्स। अब डिस्टेंट कंट्री से जब पोर्ट्स पे आना सामान शुरू हो जाता था, तो दीज शिप्स कैरीड रैट्स विच स्प्रेड डेडली बुबोनिक प्लेग एंड दिस डेडली इन्फेक्शन इज कॉल्ड द ब्लैक डेथ। इसी जो चूहों की वजह से जो बीमारी फैली गई थी उसको जो है ब्लैक डेथ का नाम दिया गया था। अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।